unpoished Kelly. We want our mission. Green Jante. 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 Unpoished Kelly. Unpoished Kelly. Unpoished Kelly. Our mission. Green Jante. Our mission. Green Jante. Our mission. Green Jante. Unpoished Kelly. Unpoished Kelly. Unpoished Our mission. Our mission. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year, that is 2 hours per week, to voluntary work for cleanliness. I will neither litter nor let others to litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village and workplace. I believe that the countries of the world that appear clean are so because their citizens don't indulge in littering, nor do they allow it to happen. With this belief, I will propagate the message of Swachh Bharat mission in villages and towns. I will encourage 100 other persons to take this pledge which I am taking today. I will endeavor to make them devote their 100 hours of cleanliness. I am confident that every step I take towards cleanliness will help make my country clean. Thank you so much. First of all, हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज बहुत हो रही है और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम ही डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और हम ही अब बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज से हमें बहुत इफेक्ट हो रहे हैं. अगर हम महकमे सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री हमेशा शजरकारी करते हैं. हमें यही मैंडेट है कि हमें शजरकारी करना, लेकिन जो आज का शजरकारी है ये खास मायना मां के नाम पर है. इसलिए आज का प्लान बहुत अहमियत रखता है. So please share some thoughts with us. Give him a big round of applause. देखिए, मेरी जब भी मीटिंग हुई सरकार के साथ, चाहे चीफ मिनिस्टर के साथ हुई, गवर्नर के साथ हुई, चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई, जब भी मेरी बात हुई मैंने बार बार उनसे एक ही बात कही कि माहौल को, एनवायरनमेंट को, इसमें कोई शक नहीं कि आपने सिलेबस में रखा है, लेकिन जरूरत है कि इसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का पार्ट बनाया जाए, अमली तौर बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए. देखिए आज कितना अच्छा है कि प्लांटेशन को मां से जोड़ा गया है. एक पौधा, एक पेड़ मां के नाम. जब मां का नाम आता है तो इमोशंस और उसकी अहमियत जाहिर है कि बढ़ ही जाती है. मां से अहम दुनिया में कोई चीज नहीं है, मां से ज्यादा अहम दुनिया में कोई चीज नहीं है. और मां का जब किसी के साथ नाम जुड़ जाए तो उसकी अहमियत ऑटोमेटिक यानी बजाय खुद को बढ़ जाए. तब आप बच्चों अंदाजा करो कि आज जो हमने आपके स्कूल के ग्राउंड में जो आपने पौधे लगाए, सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से आए हुए लोग और स्कूल के प्रिंसिपल, उस्ताद और आप बच्चों जो आपके पेड़ आए लगाए, इनकी अहमियत कितनी है. तो जब आप कल जिंदगी में आगे बढ़ोगे तो ये चीजें आपको जिंदगी में काम आएंगी. अगर आपको कहीं पे भी फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो प्रोजेक्ट्स की बड़ी अहमियत होती है कि आपने क्या क्या करना है.
साल आप ग्रेजुएशन करोगे, आप कल PhD करोगे, लेकिन आपको पौधों के बारे में मालूम ही ना हो, माहौल के बारे में मालूम नहीं हो, तो उस तालीम की क्या अहमियत है? जरूर इस बात की है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखा गया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और बच्चों को माहौल के साथ जोड़ना। देखो आप अंदाजा करो, एक शख्स पढ़ा लिखा और केला खा के उसको फिर जमीन पे केले के छिलके को जमीन पे फेंक देता है, पॉलीथीन को जमीन पर फेंक दे। मुझे बताइए उसको आप कैसे पढ़ा लिखा करेंगे? अगर तो उसने ABCD सीखा है, किताब पढ़ना सीखा है, बोलना सीखा है, लेकिन अगर उसको ये मैनर्स नहीं है तो उसकी तालीम का फायदा है। आप फिर अंदाजा कर कि हमने स्कूलों में पढ़ा क्या, हमारी तरबियत क्या हुई। अगर हमें अपने माहौल को बचाना है, उसके साथ अपनी जिंदगी को बचाना है, तो माहौल को समझना बड़ा जरूरी है। सवाल ये है, इस वक्त हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, चंद डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, सोशल मीडिया पे जो स्पॉन्सर्ड लोग होते हैं उन्हें कहना शुरू कर दे स्कूल ही बंद कर। कितनी बेवकूफाना बात है कि मामूली गर्मी बढ़ गई और सोशल मीडिया पे जो स्पॉन्सर्ड लोग हैं उन्हें कहना शुरू कर दे तो स्कूल बंद कर। ये नहीं कोई सोचता है क्या आखिरकार क्या स्कूल बंद करना ही हाल है? क्या माहौल को बचाना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है? हम पेड़ काटेंगे, हम एनवायरनमेंट को तबाह करेंगे, तो सीधी सी बात है नेचर इसका बदला लेगा, नेचर जो है उसका बदला लेगा। क्योंकि माहौल जो है, माहौल का ताल्लुक इंसान की जिंदगी से, इंसानी जिंदगी की बका के लिए माहौल जरूरी है, माहौल को समझना जरूरी है, माहौल की हिफाजत करना जरूरी है। तो इसी कारण से आज मैं एक बार फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बड़गाम के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने कोशिश की अंदर सारे टीचर को, टीचर्स को, सारे बच्चों को इन्वॉल्व किया। At this hour, there's a need of public participation also, sir, in order to restore the ecological balance and to keep our environment clean. Sir, I must say that we should take steps to afforestation and say no to deforestation. We must take steps to recede the melting of glacier rate, and we must take steps to afforestation, plant more and more trees, and we must convey to the public that they must plant trees in their courtyards and nurture them like their families. ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, लाइक फ्रॉम ब्रिक किलिंग्स से ग्रीन हाउसेस गैसेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। जैसे बारिश नहीं हो रही है टाइम पे, अभी बारिश की बहुत ज़रूरत थी, एग्रीकल्चर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बारिश नहीं हो रही है तो आप देख सकते हैं हमारे वीट फील्ड्स में क्या हो रहा है, राइस फील्ड्स में क्या हो रहा है, वहाँ पे ड्रॉट्स जैसे पड़ गए हैं, वो बहुत इफ़ेक्टेड हो गए हैं, और बच्चे भी बारिश के लिए बहुत तरस है। सो ये बहुत बुरी तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि आज कल बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रही है, जिसकी वजह से अगर दिन में 35 डिग्री सेल्सियस होता था तो रात को बारिश पड़ती थी, बट आजकल अगर हम देखेंगे विंटर्स में भी उतनी बर्फ़ नहीं पड़ी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आई। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे या उनको कुछ नुकसान पहुँचाएंगे वो हमारे लिए हानिकारक है, बल्कि अगर हम जितने भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे लिए अच्छी बात। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जिससे इरेगुलर फ्लड भी आ रही है, और जैसे हमारी डीजल गाड़ियाँ हैं उससे जो गैसेस निकलते हैं वो ऊपर ख़ला में जाते हैं और जिससे बहुत से पोल्यूशंस होते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो वो इस एयर को जो है साफ़ करेंगे और हमें एक ताज़ा हवा मिलेगी। We should overcome deforestation and we should use bicycles for short distance and we should overcome air pollution. आज जो प्रोग्राम है वो डिफॉरेस्टेशन के रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं आज इतनी गर्मी हो गई है, वैसे कभी भी कश्मीर में इतनी गर्मी नहीं होती थी, और पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से हमें खुद को नुकसान पहुँच रहा है, बहुत सारी बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन। हम एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में हमें ध्यान देना चाहिए। तो महकमे सोशल फॉरेस्ट्री को शजरकारी करने का ही मैंडेट है, लेकिन आज का जो शजरकारी है ख़ास मायने रखते हैं, क्योंकि
چونکہ یہ جو آج کا شجرکاری جو ہے یہ خاص معنی رکھتے ہیں کہ آج کا جو ہم نے یہاں پلانٹیشن ڈرائیو کیا ہے یہ ماں کے نام پہ ہے. تو آج ہم نے وسطی ضلع بڑگام میں یہاں الاسما اسکول میں ہم نے آج کچھ چند پلانٹس کو ہم نے ڈرائیو کیا ہے. آج کا پلانٹ جو ہم نے ڈرائیو کیا یہ رینج آفیسر محمد مقبول لون صاحب کے ہدایت کے مطابق ہم نے آج یہاں پلانٹیشن ڈرائیو کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جت پولوشن روز روز جو بڑھتا جا رہا ہے اس کے بچنے کے لیے ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہمیں پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگانا ہے. دیکھیے سوال یہ ہے کہ انسانی بقا کے ساتھ ہیومن ایگزسٹنس کے ساتھ پیڑ پودوں کا ایک خاص تعلق ہے. اگر پیڑ پودے نہیں رہیں گے تو انسانی آبادی ہی ختم ہو جائے گی. لہٰذا یہ انتہائی اہم ہے کہ بچوں کو خاص کر اس تعلق سے اویئر کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ ماحول کو مینٹین کرنا, پیڑ پودوں کی نشو و نما اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو صاف رکھنا, ماحول کے ساتھ جتنے بھی معاملات جڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرنا, یہ نہ صرف ہمارا بنیادی ایک ذمہ داری ہے بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے, انسانیت کی ایگزسٹنس کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے.